गाइस, जीएसटी की खिचड़ी में एक और स्टेटमेंट जुड़ चुकी है। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। जीएसटी पोर्टल पर कुछ भी हो रहा है आजकल। इतना ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं होता हर चीज़ में। कभी कभार आपको अपने विवेक पर भी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। एक नई स्टेटमेंट आई है जीएसटी पोर्टल के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम लायबिलिटी या आईटीसी स्टेटमेंट। अब क्या है ये स्टेटमेंट, किस तरीके से काम करेगी और क्या इसका यूज़ होगा, वो सारी चीज़ें समझने से पहले एक बार समझते हैं कि क्यों आई है। भाई है क्या ये, पहले एक बार वो समझ लेते हैं। ये आपकी अगस्त मंथ से आने वाली है, अगस्त 2024 से। टू असिस्ट टैक्सपेयर इन करेक्टली रिपोर्टिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ट्रांजेक्शन्स, आरसीएम की ट्रांजेक्शन को करेक्टली रिपोर्ट करना। अ न्यू स्टेटमेंट कॉल आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट has been introduced on the GST portal. This statement will enhance accuracy and transparency of RCM transaction by capturing the RCM liability shown in GSTR 3.1.d के अंदर of GSTR 3B and its corresponding ITC claim in table number 4A2 and 4A3 of GSTR 3B for the return period। एक ऑब्जेक्टिव जो मुझको समझ में आता है यहाँ पर वो ये है कि जो आप ITC क्लेम करते हो आरसीएम के रिस्पेक्ट में 4A2 4A3, उसका लिंकेज नहीं होता। जीएसटीआर 3B की जो टेबल 3.1.d जो होती है उससे लिंकेज नहीं होता, और आप उससे एक्सेस भी क्लेम कर सकते हो। तो अब इस लेजर के थ्रू, बेसिकली ये नया लेजर है या आपको ये स्टेटमेंट बोल सकते हो, इस लेजर के थ्रू गवर्नमेंट ये ट्रैक करना चाह रही है कि आप जो आरसीएम का आईटीसी क्लेम कर रहे हो वो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा ना हो। वो इसका मेन मोटिव जो है वो रहने वाला है। नाउ दिस स्टेटमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम टैक्स पीरियड अगस्त 2024 ऑनवर्ड से अप्लाई हो जाएगी फॉर मंथली फाइलर, और क्वार्टरली फाइलर के लिए आपका जो सेकंड क्वार्टर है जुलाई अगस्त और सितंबर पीरियड के लिए अवेलेबल होगी आपको। तो आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट कैन बी एक्सेस यूजिंग द सर्विसेज लेजर। लेजर के अंदर आपको ये मिलेगी, और यहाँ सर्विसेज में जाना है आपको, और सर्विसेज में जाके लॉगिन करने के बाद मिलेगी। अभी हमने लॉगिन नहीं किया हुआ, तो सर्विसेज लेजर में जाएंगे और लेजर के अंदर आपको आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट का लेजर मिल जाएगा। भाई 4 लेजर आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं। कितने लेजर दिए हुए हैं? 1 2 3 4 लेजर दिया हुआ है। अभी रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर, और इसके बाद जो अब इन्होंने ये वाला एक और लेजर जोड़ दिया है जो कि है आरसीएम लायबिलिटी या आईटीसी स्टेटमेंट। ये आईटीसी जो है वो आरसीएम के रिलेटेड ही है, यानी आरसीएम के आईटीसी और आरसीएम का लायबिलिटी की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको जोड़ दिया। तो खिचड़ी बनाओ भाई, जितनी मर्जी खिचड़ी बनानी है आपको। कोई चीज़ जितना सिंपल रखना चाहते हो, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं हर चीज़ ऑटोमेटेड करना नहीं है पॉसिबल। भाई मत करो ना, क्यों घुस रहे हो? कुछ चीज़ें आपको टैक्स पेयर के ऊपर छोड़नी पड़ेगी। आप नहीं बोल सकते कि मैं तुमको उंगली पकड़ के ही चलाऊंगा। आप, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ अब इसके अंदर भी ओपनिंग बैलेंस आपको रिपोर्ट करना होगा। अब ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से रिपोर्ट करोगे, नहीं रिपोर्ट किया तो क्या होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको करना है क्या है, लॉगिन करना है, रिपोर्ट आरसीएम ओपनिंग बैलेंस में जाना है, लेजर्स के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी मेरे हिसाब से आया नहीं होगा। लेजर के अंदर जाएंगे, कैश लेजर है, क्रेडिट लेजर है, लायबिलिटी लेजर है, नेगेटिव लायबिलिटी है, क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम है। अभी आया नहीं है, अगस्त मंथ से आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ से शायद आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर इसमें आपको अपना ओपनिंग बैलेंस देना होगा। अब ओपनिंग बैलेंस वो कौन सा होगा पहले तो वो समझ लो। इन केस ऑफ टैक्स पेयर हैव ऑलरेडी पेड एक्सेस आरसीएम लायबिलिटी बाय डिक्लेयरिंग द सेम इन टेबल नंबर 3.1.d ऑफ जीएसटीआर 3B। आपने प्रीवियस मंथ में आरसीएम की लायबिलिटी जो है वो पे कर दी है, अब आपको उसका आईटीसी क्लेम करना है। However, haven't claimed such corresponding ITC, आपने 4A2 4A3 के अंदर क्लेम नहीं किया ड्यू टू एनी रीजन। इन सच केस टैक्सपेयर नीड टू फिल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सच एक्सेस पेड लायबिलिटी एज आरसीएम एज ओपनिंग बैलेंस इन आरसीएम स्टेटमेंट। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ, आप इजीली समझ पाओगे। लेट्स सपोज मैंने पिछले महीने में GTA की सर्विस ली थी, और GTA की सर्विस के ऊपर आरसीएम अप्लाई होता है। तो मैंने 1 लाख रुपए की सर्विस वहाँ पर ली थी, 5% के रेट से मुझको वहाँ पर आरसीएम देना था। आरसीएम वाला जो है वो केस था, फॉरवर्ड चार्ज ऑफ नहीं किया था GTA ने। 5% जो बनेगा आपका 1 लाख के ऊपर, वो 5,000 रुपये बनेगा। तो 5,000 रुपये आपने क्या किया, आपने पिछले मंथ के GSTR 3B के अंदर आपने उसकी लायबिलिटी को पे कर दिया
डी के अंदर जो टेबल होती है उसमें आपने रिपोर्ट कर दिया, उसकी लायबिलिटी आपने पे कर दी, बट उसका आईटीसी आपने क्लेम नहीं किया। टेबल 4 के अंदर जो आईटीसी आपको क्लेम करना था उस आरसीएम की लायबिलिटी का, वो आपने क्लेम नहीं किया। अब आप उसको नेक्स्ट मंथ में जो है वो क्लेम करेंगे। अब जो है नेक्स्ट मंथ में हमारे पास ये लेजर आ चुका है, अगस्त मंथ में आप उसको क्लेम करेंगे। तो आपको क्या करना है, अब अगस्त मंथ में क्लेम करने से पहले अपने ओपनिंग बैलेंस में उसको ऐड करना है। पॉजिटिव वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ेगी, 5,000 रुपये की वैल्यू आपको यहाँ पर इस लेजर में ऐड करनी होगी। अभी लेजर आया नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, जब लेजर आएगा तो मैं आपको वो ऐड करके दिखा दूंगा कैसे आपको वो ऐड करनी है ओपनिंग बैलेंस के अंदर। बिकॉज होगा क्या, अगर आप उसको अपने ओपनिंग बैलेंस में ऐड नहीं करोगे और डायरेक्टली आप अपने इसके अंदर क्लेम कर लोगे 3B में, तो पोर्टल ये मानेगा कि आपने जो है एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, आपने आरसीएम का एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, आरसीएम का जो आईटीसी है वो आपने वहाँ पर एक्सेस क्लेम कर लिया है। तो उस चीज़ को रोकने का देखो एक ही ऑब्जेक्टिव है, चीज़ें देख करके आप समझ जाओगे कि इसका गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आरसीएम की लायबिलिटी से ज़्यादा आप आरसीएम का आईटीसी क्लेम ना कर पाओ, उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट एक ज़बरदस्ती की स्टेटमेंट मुझे देख के लगा कि क्यों क्या ज़रूरत थी। ठीक है भाई, चलो आइए, तो समझाना मेरा काम है, बट मुझे कई चीज़ों के ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आते जब तक दिल से बात नहीं गुजरती ना, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं मज़ा नहीं आता उन चीज़ों में। वही कुछ मेरे को इसका केस लग रहा है। दूसरा केस है कि इन केस टैक्स पेयर हैव ऑलरेडी अवेल्ड एक्सेस आईटीसी आपने क्लेम कर लिया, लेट्स सपोज आपने आईटीसी क्लेम कर लिया बट उसकी आपने टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे नहीं करी। अब ऐसा तो कौन ही करता होगा, बट नेवरदलेस अगर ऐसा केस आपका निकल के आ रहा है कि भाई आपको लायबिलिटी अभी पे करनी है, लायबिलिटी आपने पे नहीं की है बट आपने जो है उसको क्लेम किया हुआ है, तो उस केस में आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में जो वैल्यू डालनी है वो नेगेटिव वैल्यू डालनी है, आपको नेगेटिव वैल्यू फिल करनी पड़ेगी उस केस में। बट ऐसा केस मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिकली आपको देखने के लिए मिले, बट इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है कि आपने आईटीसी आरसीएम का क्लेम कर लिया। भैया ऐसा कौन ही करता होगा, आईटीसी क्लेम कर लो, आरसीएम की लायबिलिटी अभी तक पे नहीं किया, आईटीसी आप क्लेम कर लो खाली यहाँ पर। खैर नेवरदलेस आपको वो नेगेटिव में डालना पड़ेगा। तीसरा केस ऐसा आता है कि आपने जो है आईटीसी आरसीएम वाला जो है उसको रिवर्स कर दिया है, टेम्परेरी नेचर का रिवर्सल है, आपने उसको टेम्परेरी नेचर जो है उसको रिवर्सल किया है। कहाँ से रिवर्सल किया? 4AB2 के अंदर टेम्परेरी नेचर का रिवर्सल किया जाता है GSTR 3B में। इफ़ एलिजिबल ही कैन रिक्लेम सच आईटीसी इन टेबल 4A5 में आपको रिक्लेम करना है, वो ध्यान रखना है। जो रिवर्सल और रिक्लेम करने वाला काम है ना, वो आप करोगे 4A5 के अंदर, उस वाले आरसीएम को आप यहाँ पर लेके नहीं आओगे, बिकॉज उसके लिए इन्होंने एक सेपरेट लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है, आईटीसी रिक्लेम रिवर्सल और रिक्लेम लेजर। तो अगर जो रिवर्सल वाला आईटीसी है उसको आप 4A2 में कर लोगे तो इस वाले लेजर में शायद दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए बोल रहे हैं कि आपने जो रिवर्स किया है आईटीसी, इवन वो आरसीएम वाला आईटीसी है जो 4B2 में रिवर्स किया है, उसको जब आप क्लेम करो तो 4A5 में क्लेम करना, जो ऑल अदर आईटीसी होता है उसमें ही क्लेम करना, 4A2 और 3 में उसको क्लेम नहीं करना। वो यहाँ पर ये मना कर रहे हैं कि प्लीज़ नोट दैट सच आरसीएम ITC shall not be reclaimed through table number 4A2 and 4A3 of GSTR 3B. Such RCM ITC reversal need to be reported on as RCM ITC opening balance. और आपको ओपनिंग बैलेंस में भी उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिवर्सल वाला है उसको आपको ओपनिंग बैलेंस में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो रिवर्स वाला है वो ऑलरेडी आपका इस वाले लेजर में चला गया होगा, क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम वाले लेजर में, तो उसको आपको इस वाले लेजर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस रिकन्सिलेशन टिल टैक्स पीरियड आपको कब तक करना है? मंथली फाइलर के लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस कंसिडरिंग आरसीएम टिल जुलाई 2024 तक का, जुलाई 2024 तक का आरसीएम जो आपका पेंडिंग है आपको क्लेम करना है, उसको आप ओपनिंग बैलेंस में डाल देना। बिकॉज होगा क्या, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, फ्यूचर में ये क्या करेंगे, अब जब कोई चीज़ नई आती है ना तब हम ध्यान से काम करते नहीं हैं, थोड़ा लूजली काम करते हैं। 5 साल बाद डिपार्टमेंट की आंखें खुलती है, बोलती हैं हाँ ये तो ऐसे होना चाहिए था, आपने ऐसे किया है। होगा यहाँ पर ये कि आप ओपनिंग बैलेंस सही से डालोगे नहीं, उसके बाद आप बाद में जा कर के आईटीसी क्लेम करोगे किसी आईटीसी आरसीएम के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे आपके इस लेजर में डिफरेंस आ जाएगा कि लेजर में बैलेंस 0 है और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। डिपार्टमेंट पूछेगा, भाई नोटिस निकाल के भेजने लगेगा। यही होता है, यही हम आज देख रहे हैं, 5 साल पहले का आज देख रहे हैं, और आज जो चेंजेस आ रहे हैं वो 5 साल बाद देखोगे। इसीलिए अच्छी चीज़ ये है कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हमारे अपडेट में शेयर करता रहता हूँ, उन चीज़ों को ध्यान से समझ लो। अगर कोई आईटीसी आपका पेंडिंग है जिसकी लायबिलिटी आपने पे कर दी बट वो क्लेम करना भी रहता है, उसको आप जुलाई 2024 तक जितना भी आरसीएम ऐसा है उसको क्लेम कर, उसको ओपनिंग बैलेंस में ज़रूर दिखाइएगा इस वाले लेजर के।
क्वार्टरली वालों को कब तक दिखाना है? क्वार्टरली वाला Q1 जो है 24-25 का Q1 जो है जून तक जो है उस वाले क्वार्टर का आपको दिखाना पड़ेगा। डेडलाइन क्या है डिक्लेयर करने की? 31 अक्टूबर 2024 तक आपको ये डिक्लेयर करना है। अमेंडमेंट का ऑप्शन आपको अमेंडमेंट की विंडो 1 मंथ की मिलेगी। 30 नवंबर तक आप इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हो। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट चाहते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेस सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।